वज़ारत कानून व इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत कानून व इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल के लिए होगी। इससे कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती की समरी पर दस्तखत किए थे। सदर की तौसीक के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस याहिया अफरीदी को खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने तहाई अक्सरियत से नामजद किया था। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 साल होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का ओहदे पर आखिरी रोज़ है। वज़ारत कानून व इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल के लिए होगी। इससे कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती की समरी पर दस्तखत किए थे। सदर की तौसीक के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस याहिया अफरीदी को खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2 तिहाई अक्सरियत से नामजद किया था। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 साल होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का ओहदे पर आखिरी रोज़ है। वज़ारत कानून व इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल के लिए होगी। इससे कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती की समरी पर दस्तखत किए थे। सदर की तौसीक के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस याहिया अफरीदी को खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2 तिहाई अक्सरियत से नामजद किया था। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 साल होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का ओहदे पर आखिरी रोज़ है। वज़ारत कानून व इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल के लिए होगी। इससे कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती की समरी पर दस्तखत किए थे। सदर की तौसीक के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस याहिया अफरीदी को खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2 तिहाई अक्सरियत से नामजद किया था। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 साल होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का ओहदे पर आखिरी रोज़ है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से उनके चैम्बर में मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद दी। जस्टिस अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद दी। जस्टिस अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद दी। जस्टिस अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद दी। जस्टिस अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने भी मुलाकात की। जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में।
जस्टिस याहिया अफरीदी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। उन्होंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की, जबकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमात भी सर अंजाम दी। वो 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। इनको 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की और कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा भी रहे, जिनमें से सबसे अहम मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस शामिल है, जिसमें उन्होंने केस से मुताल्लिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली थी।
हमारे जजेस हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज़्यादा वक्त लगाते हैं। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, सूबों में भी आइनी बेंचेस बनेंगे। आइनी तरामीम तमाम जमातों की मुशावरत से हुई। इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। विफाकी आइनी अदालत बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर का भी हिस्सा थी। जो 2006 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था और उसमें कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने ताकि आम आदमी जो कई सालों उनके लग जाते हैं केसेस को डिसाइड करने में और जुडिशरी पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होते हैं जिनमें हेडलाइंस मिलती हैं उन पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पूरे मूवमेंट को मैं कहूँगा स्पीयरहेड किया, वो सबने देखा। इसके अंदर सूबों के दरमियान इक्वालिटी भी हुई है, इसलिए कि जो अमेंडमेंट पास हुई है और जो आइन का हिस्सा बन गई है, इसमें यही लिखा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चारों सूबों से बराबर नंबर के जजेस होंगे। जो 2006 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था और उसमें कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने ताकि आम आदमी जो कई सालों उनके लग जाते हैं केसेस को डिसाइड करने में और जुडिशरी पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होते हैं जिनमें हेडलाइंस मिलती हैं उन पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पूरे मूवमेंट को मैं कहूँगा स्पीयरहेड किया, वो सबने देखा। इसके अंदर सूबों के दरमियान इक्वालिटी भी हुई है, इसलिए कि जो अमेंडमेंट पास हुई है और जो आइन का हिस्सा बन गई है, इसमें यही लिखा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चारों सूबों से बराबर नंबर के जजेस होंगे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अदलिया की तरफ से जमहूरियत पर शब-खून मारा गया। चंद जजेस ने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, PTI वाले हमेशा आमरीत के आलाकार रहे, आज उन्हीं गुनाहों की सज़ा मिल रही है। साकिब निसार और बानी PTI ने एक दूसरे की गैर आइनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से अदलिया की जानिब से शबे खून जमहूरियत पे मारे गए, अदलिया के चंद जज हजरात, सबकी बात नहीं करूंगा, जिस तरीके से वो एज ए टूल इस्तेमाल हुए, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उन्होंने घर भेजा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को उन्होंने घर भेजा, वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। ये वही मर्दे मोमिन, इनके मर्दे हक जो कि कहते हैं कि जेल में अकेले बैठ के लड़ रहा है। जब इख्तिदार जा रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस पेश हो चुकी थी, इन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, मेरी कुर्सी ना निकाली जाए, मुझे बचाया जाए। कभी साकिब निसार के पीछे ये छुपे, साकिब निसार के गैर आईनी काम, साकिब निसार ने इसके गैर आईनी कामों को प्रोटेक्शन दी और इमरान खान ने साकिब निसार के गैर आईनी कामों को प्रोटेक्शन दी। पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। आप लोग हमेशा आलाकार रहे हो आमरीत के, आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजिल है, वो है इक्तदार की हवस, इक्तदार की कुर्सी। इंशाअल्लाह ताला आपको पहले भी नाकामी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकामी होगी। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से अदलिया की जानिब से शबे खून जमहूरियत पे मारे गए, अदलिया के चंद जज हजरात, सबकी बात नहीं करूंगा, जिस तरीके से वो एज ए टूल इस्तेमाल हुए, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उन्होंने घर भेजा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को उन्होंने घर भेजा, वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। ये वही मर्दे मोमिन, इनके मर्दे हक जो कि कहते हैं कि जेल में अकेले बैठ के लड़ रहा है। जब इख्तिदार जा रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस पेश हो चुकी थी, इन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, मेरी कुर्सी ना निकाली जाए, मुझे बचाया जाए। कभी साकिब निसार के पीछे ये छुपे, साकिब निसार के गैर आईनी काम, साकिब निसार ने इसके गैर आईनी कामों को प्रोटेक्शन दी और इमरान खान ने साकिब निसार के गैर आईनी कामों को प्रोटेक्शन दी। पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। आप लोग हमेशा आलाकार रहे हो आमरीत के, आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजिल है, वो है इक्तदार की हवस, इक्तदार की कुर्सी। इंशाअल्लाह ताला आपको पहले भी नाकामी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकामी होगी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली समेत उम्रे पर रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी।
चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली समेत उम्रे पर रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली समेत उम्रे पर रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली समेत उम्रे पर रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली समेत उम्रे पर रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली समेत उम्रे पर रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। तोशाखाना केस में जमानत मंजूर होने के बावजूद बुशरा बीबी को रिहाई ना मिल सकी। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तियाबी के बायस रोबकार जारी ना हुई, जबकि स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हमायूं दिलावर भी रुखसत पर हैं। बानी पीटीआई वकला मचल के जमा करवाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे और इसी दौरान अदालती वक्त ख़त्म हो गया। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने की। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि रियासत के मिल्कियती तोहफे को खरीदने से कबल अपने पास नहीं रखा जा सकता। जस्टिस गुल हसन ने कहा, तहाइफ बुशरा बीबी ने जमा नहीं कराए तो मुलजिम बानी PTI को क्यों बनाया? प्रोसिक्यूटर ने कहा, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर वो थे। जस्टिस गुल हसन ने कहा, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। कहा, बरतानवी वजीर आजम भी तहाइफ अपने साथ घर ले गए थे। उनसे पूछा तो कहा, रूल्स के मुताबिक लिए। रूल्स अपनी जगह, लेकिन इंसान का कद काट भी होता है। कहा, अगर अब ये बुल्गारी सेट वापस कर दें तो क्या होगा? प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब कानून में तो प्ली बार्गेन है, लेकिन इस कानून में ऐसी कोई शिक नहीं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि जब से केस मुंतकिल हुआ आपने कोई तफ्तीश की? तफ्तीशी अफसर ने कहा, नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। जस्टिस गुल हसन ने कहा, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए मचलकों के एवज बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने की। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि रियासत के मिल्कियती तोहफे को खरीदने से कबल अपने पास नहीं रखा जा सकता। जस्टिस गुल हसन ने कहा, तहाइफ बुशरा बीबी ने जमा नहीं कराए तो मुलजिम बानी PTI को क्यों बनाया? प्रोसिक्यूटर ने कहा, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर वो थे। जस्टिस गुल हसन ने कहा, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। कहा, बरतानवी वजीर आजम भी तहाइफ अपने साथ घर ले गए थे। उनसे पूछा तो कहा, रूल्स के मुताबिक लिए। रूल्स अपनी जगह, लेकिन इंसान का कद काट भी होता है। कहा, अगर अब ये बुल्गारी सेट वापस कर दें तो क्या होगा? प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब कानून में तो प्ली बार्गेन है, लेकिन इस कानून में ऐसी कोई शिक नहीं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि जब से केस मुंतकिल हुआ आपने कोई तफ्तीश की? तफ्तीशी अफसर ने कहा, नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। जस्टिस गुल हसन ने कहा, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए मचलकों के एवज बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा, बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। मुचल के जारी करवाने वाले जज मौजूद नहीं। हमें पता है मामलात कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। तोशाखाना के असल केस नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की गाड़ियों के हैं। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। जहाँ रूल ऑफ लॉ ना हो वहाँ गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं होती। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। जिस तरह आइन साजी की गई इसकी मजम्मत करते हैं। PTI के 5 अरकान को अगवा किया गया। आज जो जमानत होनी थी वो हमें नजर नहीं होती हुई आ रही। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उनको तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया था। जो सही मुजरिम है तोशाखाना के वो आसिफ अली जरदारी हैं या
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। इन्होंने गाड़ियां भी हजम की हैं, जज साहिबान बैठे नहीं हैं और एक बेकसूर खातून को आज जेल में रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 हमारे अरकान को अगवा करके और वहाँ पे प्रेजेंट किया गया। रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में ना हो वहाँ पे कोई सरमायाकारी भी नहीं होती। हमारी आईनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। आज जो जमानत होनी थी वो हमें नजर नहीं होते हुए आ रही। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उनको तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलवस किया गया था। जो सही मुजरिम है तोशाखाना के वो आसिफ अली जरदारी हैं या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। इन्होंने गाड़ियां भी हजम की हैं, जज साहिबान बैठे नहीं हैं और एक बेकसूर खातून को आज जेल में रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 हमारे अरकान को अगवा करके और वहाँ पे प्रेजेंट किया गया। रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में ना हो वहाँ पे कोई सरमायाकारी भी नहीं होती। हमारी आईनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। आज जो जमानत होनी थी वो हमें नजर नहीं होते हुए आ रही। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उनको तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलवस किया गया था। जो सही मुजरिम है तोशाखाना के वो आसिफ अली जरदारी हैं या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। इन्होंने गाड़ियां भी हजम की हैं, जज साहिबान बैठे नहीं हैं और एक बेकसूर खातून को आज जेल में रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 हमारे अरकान को अगवा करके और वहाँ पे प्रेजेंट किया गया। रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में ना हो वहाँ पे कोई सरमायाकारी भी नहीं होती। हमारी आईनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि बुशरा बीबी की ज़मानत की खुशी हुई। बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। काबीना डिवीज़न और इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई लिस्ट में भी बीबी का नाम नहीं था। कहा बुशरा बीबी का नाम डालने का मकसद बानी पीटीआई पर दबाव डालना था। बुशरा बीबी की आज ज़मानत हुई, अब उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार करना सियासी इंतकाम होगा। बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह के हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। ये जो तोशाखाना वाला केस है, सेकंड जो तोशाखाना का केस है, ये भी बड़ा बेसलेस और बोगस केस था। बुशरा बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। कैबिनेट डिवीजन की जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट जमा कराई गई थी उसमें बीबी का नाम नहीं था। इसके सिर्फ और सिर्फ ये नाम इसलिए डाला गया ताकि खान साहब पे प्रेशर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेल हो गई है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हर सूरत बीबी को आज रिहा होना चाहिए, रोबकार होना चाहिए। उसकी किसी और केस में अरेस्ट होना हम समझ बहुत ज़्यादा सियासी बुनियादों पर बहुत बड़ा इंतकाम होगा। बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह के हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। ये जो तोशाखाना वाला केस है, सेकंड जो तोशाखाना का केस है, ये भी बड़ा बेसलेस और बोगस केस था। बुशरा बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। कैबिनेट डिवीजन की जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट जमा कराई गई थी उसमें बीबी का नाम नहीं था। इसके सिर्फ और सिर्फ ये नाम इसलिए डाला गया ताकि खान साहब पे प्रेशर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेल हो गई है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हर सूरत बीबी को आज रिहा होना चाहिए, रोबकार होना चाहिए। उसकी किसी और केस में अरेस्ट होना हम समझ बहुत ज़्यादा सियासी बुनियादों पर बहुत बड़ा इंतकाम होगा। बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह के हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। ये जो तोशाखाना वाला केस है, सेकंड जो तोशाखाना का केस है, ये भी बड़ा बेसलेस और बोगस केस था। बुशरा बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। कैबिनेट डिवीजन की जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट जमा कराई गई थी उसमें बीबी का नाम नहीं था। इसके सिर्फ और सिर्फ ये नाम इसलिए डाला गया ताकि खान साहब पे प्रेशर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेल हो गई है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हर सूरत बीबी को आज रिहा होना चाहिए, रोबकार होना चाहिए। उसकी किसी और केस में अरेस्ट होना हम समझ बहुत ज़्यादा सियासी बुनियादों पर बहुत बड़ा इंतकाम होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम के लिए परेशानी का सबब बनने वाले बदउनवान अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। PIC में इंतज़ामी बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। तफसीलात जानेंगे लाहौर से सादिया मखसूस की रिपोर्ट पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में आमद। उन्होंने एमरजेंसी वार्ड का तफसीली दौरा किया और एयर एम्बुलेंस पेशेंट वार्ड का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल होने वाले मरीज अमजद अली की अयादत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बुजुर्ग मरीज गुलाम फरीद से भी गुफ्तगू की और वार्ड के पास बुजुर्ग मियाँ बीवी को देख कर रुक गई। इन्होंने फौरी इलाज की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी एहलकारों को मरीज के लिए आमदोरफ्त में मुदाखलत से सख्ती से रोक दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम के लिए परेशानी का सबब बनने वाले और बदउनवान अनासिर के खिलाफ हतमी कार्रवाई का हुक्म जारी किया। इन्होंने PIC 2 में इंतजामी सरबराह की फौरी तैनाती का हुक्म भी दिया। सादिया मकसूद, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में आमद। उन्होंने एमरजेंसी वार्ड का तफसीली दौरा किया और एयर एम्बुलेंस पेशेंट वार्ड का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल होने वाले मरीज अमजद अली की अयादत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बुजुर्ग मरीज गुलाम फरीद से भी गुफ्तगू की और वार्ड के पास बुजुर्ग मियाँ बीवी को देख कर रुक गई। इन्होंने फौरी इलाज की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी एहलकारों को मरीज के लिए आमदोरफ्त में मुदाखलत से सख्ती से रोक दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम के लिए परेशानी का सबब बनने वाले और बदउनवान अनासिर के खिलाफ हतमी कार्रवाई का हुक्म जारी किया। इन्होंने PIC 2 में इंतजामी सरबराह की फौरी तैनाती का हुक्म भी दिया। सादिया मकसूद, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में आमद। उन्होंने एमरजेंसी वार्ड का तफसीली दौरा किया और एयर एम्बुलेंस पेशेंट वार्ड का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल होने वाले मरीज अमजद अली की अयादत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बुजुर्ग मरीज गुलाम फरीद से भी गुफ्तगू की और वार्ड के पास बुजुर्ग मियाँ बीवी को देख कर रुक गई। इन्होंने फौरी इलाज की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी एहलकारों को मरीज के लिए आमदोरफ्त में मुदाखलत से सख्ती से रोक दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम के लिए परेशानी का सबब बनने वाले और बदउनवान अनासिर के खिलाफ हतमी कार्रवाई का हुक्म जारी किया। इन्होंने PIC 2 में इंतजामी सरबराह की फौरी तैनाती का हुक्म भी दिया। सादिया मकसूद, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में आमद। उन्होंने एमरजेंसी वार्ड का तफसीली दौरा किया और एयर एम्बुलेंस पेशेंट वार्ड का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल होने वाले मरीज अमजद अली की अयादत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बुजुर्ग मरीज गुलाम फरीद से भी गुफ्तगू की और वार्ड के पास बुजुर्ग मियाँ बीवी को देख कर रुक गई। इन्होंने फौरी इलाज की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी एहलकारों को मरीज के लिए आमदोरफ्त में मुदाखलत से सख्ती से रोक दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम के लिए परेशानी का सबब बनने वाले और बदउनवान अनासिर के खिलाफ हतमी कार्रवाई का हुक्म जारी किया। इन्होंने PIC 2 में इंतजामी सरबराह की फौरी तैनाती का हुक्म भी दिया। सादिया मकसूद, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएं कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। फ़ज़ाई आलूदगी में बागों का शहर का दुनिया में पहला नंबर है। मज़ीद जानेंगे हाफिज़ उस्मान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा जो है वो देखने को नज़र आ रहा है। शहर लाहौर जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर अभी भी बरकरार है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया का शहर दिल्ली जो है वो 265 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर है और लाहौर में इस वक्त जो है वो 220 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज दिन भर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 512 के करीब जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर रहा। जबकि हुकूमत की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी के बायस स्कूलों के जो औकात कार हैं उनमें भी तब्दीली जो है वो कर दी गई है और दूसरे नंबर पर जो एहतियाती तदाबीर हैं और कुछ चीज़ों पर पाबंदियाँ भी महकमा माहौलियात की जानिब से लगाई गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। शहर लाहौर में जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी में एक ख़तरनाक हद तक इजाफा भी देखने को नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा जो है वो देखने को नज़र आ रहा है। शहर लाहौर जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर अभी भी बरकरार है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया का शहर दिल्ली जो है वो 265 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर है और लाहौर में इस वक्त जो है वो 220 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज दिन भर जो एयर
क्वालिटी इंडेक्स है वो 512 के करीब जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर रहा, जबकि हुकूमत की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी के बायस स्कूलों के जो औकात कार हैं उनमें भी तब्दीली जो है वो कर दी गई है और दूसरे नंबर पर जो एहतियाती तदाबीर हैं और कुछ चीज़ों पर पाबंदियाँ भी महकमा माहौलियात की जानिब से लगाई गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। शहर लाहौर में जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी में एक ख़तरनाक हद तक इजाफा भी देखने को नज़र आ रहा है। जी।